कामना सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सिद्धार्थ भी कामना को अपने साथ फिल्म देखने और घूमने के लिए ले जाया करता था। अब दोनों का कॉलेज पूरा होने वाला था। सिद्धार्थ को अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। यही सोचकर एक दिन कामना ने सिद्धार्थ से शादी की बात कही। और शादी की बात करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो सिद्धार्थ नहीं जानता था। सिद्धार्थ, मुझे लगता है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। पिछले 3 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अरे कामना, अभी तो मेरी नौकरी बस लगी ही है। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आया है। कुछ दिन तो रुक जाओ यार। और अभी से मैं ये शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। शादी कोई झंझट नहीं है सिद्धार्थ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? ऐसी बात नहीं है कामना, लेकिन मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, अच्छी नौकरी करनी है। तुम कुछ दिन वेट कर लो प्लीज। सिद्धार्थ, मैं वेट कर सकती तो जरूर करती, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? सिद्धार्थ, आई एम प्रेग्नेंट। याद है कुछ दिन पहले तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक साथ थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। पागल हो गई हो क्या? अरे कैसे बात कर रही हो? अभी से बच्चा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो सिद्धार्थ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तुम अपने घर वालों से बात कर लो। वो इस शादी के लिए तैयार भी हैं या नहीं। अगले दिन कामना अपने घर। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या कामना? हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम घर से बाहर जाकर ये सब काम करो? देखो कामना, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी की लव मैरिज नहीं हुई और हम तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दे सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन मम्मी पापा, मुझे उस लड़के से ही शादी करनी है। आप समझते क्यों नहीं? आगे से इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जो कह दिया सो कह दिया। जा सकते हो तुम। अगले दिन कामना फिर से सिद्धार्थ से मिलने पहुंच जाती है। क्या हुआ? तुमने अपने घर वालों से बात कर ली? हाँ सिद्धार्थ, लेकिन वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। इतनी जल्दी कोई शादी के लिए तैयार नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ तुम अबॉर्शन करवा लो और तुम भी अपना करियर बनाओ और मैं भी। सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। तो मैंने भी तो किया है। अच्छा ठीक है, फिर इसका एक ही तरीका है, हम मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तुम्हारे घर वालों को कोई ऐतराज नहीं होगा? अब ठीक है ना, जो भी हुआ है उसे सही करने का यही तरीका दिख रहा है मुझे। सिद्धार्थ कामना से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे ये क्या सिद्धार्थ, तुमने शादी कर ली और वो भी इस तरह? अपने माँ बाप को बताना भी जरूरी नहीं समझा? ये तुमने क्या किया बेटा? ये इस तरह शादी करके लड़की को घर ले आए। अरे हमने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हारी शादी के। कामना, तुम अंदर कमरे में जाओ, मैं मम्मी पापा से बात करके आता हूँ। कामना के जाने के बाद अरे मम्मी, आप तो कुछ भी नहीं समझती। शादी नहीं करता तो क्या करता? आप 6 महीने से बीमार है, बिस्तर में है, घर में ढंग से खाना भी नहीं मिलता। अब कोई तो चाहिए ना जो घर के काम कर सके, अच्छा खाना बनाकर दे सके। लेकिन बेटा, उसके लिए तो हम खाना बनाने वाली भी लगवा सकते थे। इस तरह हमसे छुपाकर शादी करने की क्या जरूरत थी? अरे पापा, कामना के पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी है। थोड़े दिन रुक जाइए, देखिए कैसे इस लड़की के जरिए हम माला माल हो जाएंगे। क्या वो तुम्हारे इरादों को जानती है? मुझे तो नहीं लगता। अगर जानती होती तो तुमसे शादी नहीं करती। अरे माँ, कामना पागलों की तरह मुझसे प्यार करती है। उसे तो बस मैं चाहिए था और मुझे लगा बुढ़ापे में आपको भी एक काम करने वाली लड़की चाहिए होगी, बस इसीलिए कर दी शादी। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों के बाद
देखो कामना, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। घर का सारा काम तुम संभाल लिया करो। लेकिन सिद्धार्थ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे सारा काम नहीं हो पाएगा। देखो कामना, शादी करने की जल्दी तुम्हें थी, मुझे नहीं। और शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। सिद्धार्थ, मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? पहले तो मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझे फिल्म दिखाने ले जाते थे, अपने साथ घुमाने ले जाते थे। अब तो मैं सारा दिन बस घर का काम करती हूँ और तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। उस वक्त तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब बीवी हो। गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की तरह रखा जाता है और बीवी को बीवी की तरह, समझी? कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, मुझसे अब काम नहीं हो पाता। छठा महीना चल रहा है, खड़े रहने में बहुत परेशानी होती है। क्या हम एक काम वाली लगवा लें? देखो बहू, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम घर में नौकरानी रख सके। और सिद्धार्थ ने तुमसे शादी क्या तुमको रानी बनाकर बिठाने के लिए की है? अब शादी की है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं सब कुछ संभाल लेती। किसने कहा था शादी से पहले बच्चा पैदा करने को? अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। मम्मी जी, इसमें सिर्फ मेरी गलती तो नहीं? माँ से कैसे बात कर रही हो? मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो? जाओ, जाकर घर का काम करो चुपचाप। कुछ दिनों बाद, सिद्धार्थ, मेरे पहले के सारे कपड़े बहुत टाइट हो गए हैं, प्लीज मुझे शॉपिंग पर ले चलो, मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें कम और ज्यादा साइज के कपड़े दिलाता रहूं। थोड़े दिन बाद तुम्हारा पेट फिर कम हो जाएगा, फिर तुम्हें छोटे साइज के कपड़े चाहिए। अरे कितने पैसे खर्च करूंगा मैं? देखो बहू, जो है उसी में काम चलाओ। लेकिन मम्मी जी, वो कपड़े मुझे आते ही नहीं, प्रेगनेंसी की वजह से सब छोटे हो गए हैं। मम्मी ने कहा ना, जो है उसी कपड़ों में काम चलाओ। तुम्हें हो क्या गया है सिद्धार्थ? तुम पहले कितने अच्छे थे, मुझे कितने अच्छे से रखते थे। प्लीज मुझे शॉपिंग के लिए ले चलो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो जाओ अपने पापा से जाकर पैसे मांगो। एक तो अपनी बेटी मुझे पकड़ा दी, ऊपर से शॉपिंग और करवा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे माँ बाप ने कब हमारी जबरदस्ती शादी करवाई? हमने अपनी मर्जी से शादी की है। देखो कामना, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, बस तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई। और ऊपर से ये प्रेगनेंसी का बहाना। प्रेगनेंसी का बहाना नहीं था सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। कुछ महीनों के बाद कामना को एक बेटी होती है, लेकिन कामना के ससुराल वाले उससे बहुत काम करवाते हैं और उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। पूरा एक सप्ताह हो गया है बेटी को जन्म दिए, अब महारानी की तरह बिस्तर में पड़ी रहेगी या उठकर कुछ काम भी करेगी? मम्मी जी, मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई है, मैं काम कैसे कर सकती हूँ? मुझसे तो ठीक से उठा भी नहीं जाता। अरे उठा नहीं जाता तो मैं क्या करूं? कौन करेगा इतना सारा काम? चल जल्दी उठ और जाकर रसोई में खाना बना। मम्मी जी, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, उसकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो अपने बाप से कहो, तुम्हारे लिए 2-4 नौकर भेज देगा। ये तुम कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? मेरे पापा के लिए कुछ भी कह रहे हो? अगर इतना ही बुरा लगता है तो जाओ, चली जाओ अपने पापा के पास। तुम्हारे लिए वैसे भी इस घर में कोई जगह नहीं है। जब से आई हो अपने बाप से 100 रुपये भी नहीं लाई। हम जिंदगी भर अपने सर पर रखकर खिला तो नहीं सकते तुम्हें। इस तरह के टॉर्चर से परेशान होकर कामना अपने घर पहुंचती है। कामना की हालत बहुत खराब थी। माँ, पापा, प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देखो कामना,
हमने तुम्हें पहले ही समझाया था, उस लड़के से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी और अब ये बच्चा लेकर यहाँ आ गई। देख लिया ना बेटा, जो बेटियां माँ बाप की बात नहीं मानती उनके साथ कैसा होता है। मम्मी, सिद्धार्थ पहले ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया। शायद इसलिए क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। 3 साल उस लड़के के साथ घूमने फिरने के बाद तुम्हें ये नहीं पता चला कि वो किस तरह का लड़का है। पापा, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे क्या हेल्प करेंगे हम तुम्हारी? अगर तुम्हें अपने घर में रखेंगे तो सारी सोसाइटी हम पर सवाल उठाएगी। पहले तो तुमने भागकर शादी कर ली, तब अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। मम्मी, मैंने कहा ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? तो क्या चाहती हो तुम? अब हम क्या करें? शादी तुम कर चुकी हो, बच्चा तुम्हारा पैदा हो चुका है। जाओ, अपने ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है। लेकिन वो लोग अब मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते। अगर मैं वहां रहने गई तो वो मेरे साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक करेंगे। उस हालत में मैं जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन अगर हमने तुम्हें यहाँ रखा तो सारे मोहल्ले वाले, नाते रिश्तेदार हम पर हंसेंगे। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारा बहुत मजाक बन चुका है। जानती हो, तुम्हारे भाग के शादी करने के बाद पूरे 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाए थे हम। जहां भी जाते लोग हमें देख देख कर बातें बनाते। अपने ससुराल वाले सिद्धार्थ और अपने माँ बाप की बात सुनने के बाद कामना को एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन कामना इस दुनिया से और सब लोगों से बस एक ही सवाल पूछना चाहती थी। अगर बेटी की शादी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर वो अपनी शादी में खुश ना रह सके, अगर उसके ससुराल वाले उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दे, तो क्या करना चाहिए? उसके मायके वालों को क्या उसका साथ देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बताइएगा जरूर। क्या ब्याह लाया है बेटा तू? कैसी बीवी है तेरी? ना जात का पता ना पात का। अरे बेटा, मैंने तो तेरी शादी फिक्स कर रखी थी। ये कहानी है हर उस घर की जहां बहुओं को सिर्फ दहेज और घर के काम के लिए देखा जाता है। माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, साथ काम करती थी और प्यार हो गया, पर मैं आपको निराश नहीं करूँगी। एक बहू को लेकर आपकी जो भी इच्छा है मैं वो सब पूरी करूँगी। अच्छा, तो मेरी इच्छा है कि तू जाकर 10 लाख लेकर आ, दहेज में कार और मकान। वैसे गहने भी नहीं है तेरे तन पर एक भी। नई नवेली दुल्हन कहाँ से लग रही है? अरे मेरी बेटी भी है, उसकी भी तो शादी करवानी है ना मुझे। तो कैसे करवा दूं तुझसे शादी? माँ, शादी तो हो चुकी है, और दहेज क्या होता है? मेरे जितना कमाती है हर महीने घर पर पैसे देगी। कैसी बात कर रहे हो? घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, घर में ज़रूरत है तो मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन पैसे मैं हमारे भविष्य के लिए भी तो सेव करूंगी ना। रानी एक जिम्मेदार, ताकतवर और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की थी। लेकिन सास को तो भाई कुछ और ही उम्मीद थी। क्या बात है भाभी, कहाँ चली हीरोइन बनकर? लव मैरिज वाली लड़कियां भी ना माँ, इन लोगों पर तो कम ही विश्वास करना चाहिए। अरे ठीक बोल रही है बेटा, निकला नहीं कि ये परकटी निकल जाती है, न जाने कहाँ जाती है रोज। रानी माँ बेटी की बात सुन लेती है और फिर, आप लोग कान खोल कर सुन लो, कैरेक्टर पर उंगली मुझे बर्दाश्त नहीं है। ना मैं फालतू बोलती हूँ और ना ही मैं फालतू सुनती हूँ, समझी? सास को तो बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेती है कि वो इस लड़की को घर से निकाल कर बेटी की दूसरी शादी करवा कर रहेगी। फिर एक रोज, भैया, भाभी के बारे में कहना तो नहीं चाहिए, पर न जाने कल किससे बात कर रही थी। कह रही थी शादी करके पछता रही हूँ।
अरे उनकी कमाई तो मेरे जितनी ही है। काश अपने से ज्यादा कमाने वाले से प्यार करती और शादी करती। बहन की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेता है कि वो रानी से बात करेगा। फिर शाम को कमरे में, पता है हमारे बॉस की सैलरी कितनी है? हम दोनों की सैलरी मिलाकर जो अमाउंट आता है ना, उतनी। यार मानना पड़ेगा, क्या कमाता है। काश। बस बीवी का काश उसके नाश का कारण बन जाता है। हाँ तो जाओ ना, काश क्या, अरे कर लो उससे शादी, मेरे गले क्यों पड़ गई? पति के मुंह से ये बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि उससे बात ही ना करे, लेकिन फिर काश, काश के आगे भी सुन लेते। काश कि हम भी इतना कमा पाते। ये काश नहीं कि मेरी शादी उससे हो जाती, समझे? लेकिन पति के मन में तो रानी के लिए नफरत भरी थी। वो फिर एक बार गुस्से से बोलता है, सुनो, मैं जितना कमा रहा हूं खुश हूं। तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो तुम जा सकती हो। जा सकती हूँ? कहाँ? लेकिन पति जो कि पूरी तरह से बहन के कहने पर चल रहा था, वो वहां से निकल जाता। फिर एक रोज, अरे बहू, गले में नई चेन, क्या बात है, कहाँ से ली? वो माँ जी, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे तो उसी से खरीदी है। झूठ क्यों बोल रही हैं भाभी? पता है ये आपको चेन किसने दी है? रानी को गुस्सा आ जाता है। सही पता है, और जो तुम सोच रही हो ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो समझी ना, अब शांति रहना। वैसे भी किसी भी औरत की चरित्र पर उंगली उठे तो कौन बर्दाश्त करेगा। रानी ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रानी का पति आ जाता है। देखा भैया भाभी के रंग, अब तो खुलेआम मान रही है कि कोई ना कोई है, और तो और डर भी नहीं है। सुना मैंने, पर रानी ऐसी तो नहीं थी। मैं बात करता हूँ। बस यही तो और बहन माँ चाहती थी। भाई जैसे कमरे में जाता है, माँ और बहन। ये खेल अच्छा खेला बेटा तूने। अब ये रानी से सवाल जवाब करेगा और फिर होगा दोनों का झगड़ा। और क्या माँ, कोई पति बीवी के कैरेक्टर को लेकर सवाल ही कर ले, बात है। बस जैसा दोनों ने सोचा था, होता भी वैसा ही है। ये बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? मैंने अपने कानों से सुना, तुम बोल रही थी कि ये सोने की चेन तुम्हें किसने दी है। देखिए, मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं दूंगी नहीं, क्योंकि ये सवाल ही एक पति होने के नाते आपको नहीं पूछना चाहिए था। बाकी मैं अब आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। अरे तो निकल जाओ, वैसे भी तुम्हारे सपने मेरे घर पर पूरे नहीं होंगे। दोनों की गलतफहमी से घर टूट जाता है। और फिर पड़ोसी, देखो देखो, लव मैरिज करने का फल। अरे निकलवा दिया इसकी ननद और सास ने बाहर। और क्या, बड़ी शान से आई थी, निकल गई सारी अकड़। और क्या, चुपचाप झुक कर रहती तो घर चलता, लेकिन नहीं जी, ऐसी औरतों का तो घमंडी ले डूबता है उनको। रानी सबकी बात सुनती है। वो हैरान थी कि क्या ये उसका घमंड है या फिर आत्मसम्मान की रक्षा। खैर, घर तो टूट चुका था। फिर एक रोज, ओह, मेरे स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट तो ससुराल में ही रह गए। आगे के प्रमोशन के लिए पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के लिए डॉक्यूमेंट्स। अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा उस घर में। रानी ससुराल जाती है, जहां सास और ननद बैठकर कई लड़कियों की फोटो देख रही होती है। देख देख ये वाली, इसके बाप ने कहा था कार देगा, बात करूं क्या? क्या माँ, सिर्फ कार की पड़ी है, मेरी शादी के लिए गहने भी तो चाहिए ना। अरे वो तो रानी के पास ही खूब है। हाँ तो, लेकिन उसे तो हम लोगों ने घर से निकाल दिया है ना। वो अपना सामान लेने नहीं आएगी क्या? वो तो सारा अब मेरे कब्जे में है। अलमारी तोड़कर उसका सारा सामान मैंने रख लिया है। आए तो सामने फिर बताऊंगी उसे। रानी सास और ननद की बात सुनकर हैरान हो जाती है। आए तो नहीं, आ गई हूं, समझी? मेरा सारा सामान मुझे चाहिए। और हाँ,
मेरे पति की दूसरी शादी के बारे में सोचना भी मत। तभी पति भी ऑफिस से आता है। वो सामने रानी को देखकर खुश हो जाता है। आ गई तुम भी ना। पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है, लेकिन तुम इसके लिए घर छोड़कर चली गई। चलो अब मुझे माफ कर दो, और हाँ, हम दोनों के लिए चाय लेकर आ जाओ, और तुम्हारे जो भी सपने हैं ना, हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, ठीक है? रानी पति की ओर देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो भाई? क्यों ले रहा है इसे घर के अंदर? और नहीं तो क्या। अब इसे मेरे घर में रहना हो तो पहले मुझसे माफी मांगे और फिर अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दे। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? और भाई, आप भी भूल गए इसकी बातें, सपने? और ये तो सोचो कि मेरी शादी के लिए दहेज कहाँ से आएगा? भैया की अगर दूसरी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? ननद के मुंह से गलती से सारी सही बात निकल जाती है। ओह, तो तुझे अपने दहेज की पड़ी है, इसलिए तू भाई का घर तोड़ रही थी। आपने जो बातें मुझे सुनाई थी ना, वो भी इन लोगों ने आपके कान में डाली थी। वैसे भी जिस घर में लोग इतने स्वार्थी हो जाए, वहां मैं नहीं रह सकती। रानी वापस मुड़ रही होती है कि सुनो, मैं भी साथ चलूंगा। माँ, आप लोगों के जो भी खर्चे हैं मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन मैं रानी जैसी लड़की को नहीं छोड़ सकता जो खुद के लिए इतना स्टैंड करती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बुढ़ापे के सहारे को यूं जाता नहीं देख सकती। अरे जाने देना माँ, मैं हूं ना। वैसे भी ये लोग जाए तो तू ये घर बेचकर मेरे लिए ढेर सारा दहेज दे सकती है, और बड़े घर में मेरी शादी भी करा सकती है। अरे तेरी शादी तेरी किस्मत से होगी, ना कि दहेज से। शादी ब्याह ऊपर वाले के हाथ में होता है। रानी जैसी बन, खुद के पैर पर खड़ी है। वो चाहती तो सारे जुल्म सहकर इस घर में पड़ी रहती, लेकिन वो जानती है कि औरत का जन्म हमेशा झुकने के लिए नहीं हुआ। बच्चों, मुझे माफ कर दो। रानी और उसका पति सास की बात सुनकर उन्हें गले लगा लेते हैं। हे भगवान, 7 बज गए। इतनी देर हो गई उठने में। अब तो लग रहा है कि सुबह का नाश्ता लेट ही हो जाएगा। माँ जी सुनिए ना, क्या बनाना है खाने में? अरे बहू, अभी तो उठी हो, थोड़ा चाय वाय पी लो, व्यायाम कर लो, सुबह की मॉर्निंग वॉक, कुछ अच्छी किताबें। अरे जब देखो खाने के बारे में सोचती रहती हो। अरे मम्मी जी, ये सब ना वेस्ट ऑफ लाइफ है। और मैं खाने के बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं? इंसान इस दुनिया में खाने के लिए ही तो आया है। मैं बेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में सोचती रहती हूँ, और फिर किताबें पढ़कर किसका पेट भरा है बताइए? सास बहू की हर वक्त खाने की आदत से परेशान थी। बहू सारा दिन खाती रहती है, न जाने अंदर से इसके शरीर में क्या नुकसान हो रहा होगा। खाना पीना सो जाना, अब यह भी कोई लाइफ है भला? वैसे भाभी, आप रोजाना कितने किलो खाना खा लेती होंगी? हाँ? अरे इतना तो खा ही लेती हूँ कि तुमको सबक सिखा सकूं। जब देखो तब मेरे खाने पर नजर रखती हो। देखो ना माँ, सारा दिन इनके लिए खाना बना बना कर हाथ में छाले पड़ गए हैं। वरना भैया के ऑफिस जाने के बाद घर की रसोई में तो जैसे पहले काम ही खत्म हो जाता था। सही बोल रही है। वैसे बहू, अगर आज तुझे खाना खाना है ना तो खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई तेरे लिए इतना सारा खाना नहीं बना सकता। माँ जी, इतना ज्यादा थोड़ी ना खाती हूँ, थोड़ा सा तो खाती हूँ। और मैं रसोई में गई तो मेरे ऑफिस का काम कौन करेगा, इसलिए। थोड़ा सा? जितना आप खाना खाती हो ना, उतने में तो हमारा पूरा गांव खाना खा ले। हाँ तो खाती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम लोग नहीं बनाओगे मेरे लिए खाना तो मैं खुद अपने लिए बना सकती हूँ। अगले दिन नीमा और उसका पूरा परिवार पड़ोस की शादी में जाता है। अरे तुमने देखा नीमा कितना खाती है? हाँ, मैंने देखा। हमने एक बार का पूरा नहीं खाया, वो तो दूसरी बार पूरा खाकर तीसरी बार अपने लिए खाना लेने चली गई। भला कोई इतना खाता है क्या? इंसान तो नहीं खाता।
कहीं इनकी बहू चुड़ैल। वो देखो नीमा की सास जमुना वहीं खड़ी है। चलो मजे लेते हैं उन लोगों के। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों नीमा और उसकी सास की तरफ जाते हैं। अरे जमुना बहन कैसी हो? कुछ शगन वगन डाला है शादी में या सिर्फ चरने ही आई हो अपनी भैंस लेकर? भैंस नहीं तो भैंस कहाँ कौन रखता है आज के जमाने में। वैसे हाँ शगन तो डाला है पूरे 1100 का। तुम बताओ। बहू को तो पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सबको दिख ही रहा है ना जमुना बहन। डॉलर तो हमने 1100 ही है, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारी बहू खाना खा रही है ना 10 लोगों का तो अब तक खा चुकी है। और अब तुम मीठे की बारी। बाप रे बाप। तभी बहू आ जाती है। अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं, जाकर जरा छोले खाइए ना। एक बार खाएंगे तो 10 बार और खाएंगे, सच्ची में। हमारा तो पता नहीं नीमा, लेकिन शायद तुम्हें बहुत पसंद आ गए यहाँ के छोले, तभी तो हर 2 मिनट के बाद छोले के बर्तन के सामने चली जा रही हो। अरे माँ, भाभी को रोको, नहीं तो ये शादी का सारा खाना खा जाएंगी। घर पर तो खाती है, यहाँ भी। इससे पहले कि यहाँ का सारा खाना खत्म हो जाए, आप इनको रोको, सब मजाक बना रहे हैं। अब बस भी करना बहू, और कितना खाएगी? देख दुल्हन के आने का समय हो रहा है। बहू अब मेरी और बेइज्जती मत करवाओ, चलो। सास बहू को खींचती है। माँ जी अभी मैंने खाया ही कितना है, मेरे छोले पूरी। माँ जी प्लीज, यहाँ तो हलवाई बना रहे हैं, यहाँ तो ऐसा मत करिए प्लीज। अरे कुछ नहीं होता, मैं तुझे ये घर जाकर खिला दूंगी। अभी के लिए यहाँ से चल बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान ले। सच्ची? ठीक है, बाय बाय मेरी छोले पूरी। मैं तुम लोगों से घर पर मिलती हूँ। ऐसे ही बहू जहाँ जाती बहुत खाती। अब तो घर वाले उसके साथ जाने से भी कतराने लगते हैं। कुछ दिनों बाद आज माँ मेरे किसी खास दोस्त ने हम सबको लंच पर बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहू। माँ जी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का कम खाऊंगी। मुझे पता है इज्जत का सवाल होता है ना ऐसी जगह पर। क्या आप लोग सच्ची में इन पर भरोसा कर रही हो? ना माँ, ये नहीं मानेगी, लिख कर ले लो। देख बहू, वहां जाएगी तो तुझे अपने पति की इज्जत का ख्याल रखना है। ऐसा कोई काम मत करना कि तेरे पति को शर्मिंदा होना पड़े। माँ जी मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। भला कोई पत्नी क्यों अपने पति का सर नीचे करवाना चाहेगी? क्यों जी, बस ले चलिए ना मुझे एक बार। ठीक है, तैयार हो जाइए आप सब। पूरा परिवार तैयार होकर पति के दोस्त के घर लंच पर पहुंचता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खाकर तो देखिए एक बार, भाभी जी आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, उंगलियां क्या, जरूरत पड़ी तो प्लेट भी चाट लूंगी। सभी खाना शुरू करते हैं और बहू वो तो अपनी आदत के अनुसार रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे लाइए लाइए, क्या पनीर अंदर दबा रखा है, और जब तक पनीर आ रहा है जरा वो हलवाए ना। अरे नाना, कटोरी नहीं पूरा डोंगा दे दो, कोई बात नहीं। अब क्या, खाना तो लिमिटेड था, हो गया खत्म। माफ करना, वो मेरी वाइफ को खाना थोड़ा अच्छा लगा तो। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें खाने पे बुलाया और खाना कम पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि भाभी कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह खाना खाती है। हाँ ये बात तो आपने सही कही, मुझे ना खाना बहुत पसंद है। ऊपर से इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना था कि मैं खुद को खाने से रोक ही नहीं पाई। वैसे ज्यादा अब भी नहीं खाया है। वो क्या है ना, घर से इन लोगों ने मुझे कहा था खाना कम खाना, तो मैंने कम ही खाया है। कम खाया है?
अरे नहीं नहीं भाभी, भूखे नहीं जाना चाहिए, रुकिए मैं अभी और बनवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का भी बस हो गया अब। हाँ, वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आज से ना ऐसा मत करना कि मेहमान बुला लो और पूरा खाना भी ना बनाओ, ठीक है? अच्छा थोड़ी ना लगता है, भगवान का रूप होते हैं मेहमान। हाँ हाँ जी भाभी। जब सब बाहर चले जाते हैं, मुझे माफ़ करना जो भी मेरी बीवी ने किया, इसीलिए मैं तुम्हें लंच के लिए मना कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। अगली बार जब बुलाऊंगा ना तो मैं पहले से ही ढेर सारा खाना बनवा कर रख दूंगा, ताकि भाभी के लिए कम ना पड़े। पति शर्मिंदा होते हुए विदा लेता है। देखा तुमने मैंने किस तरह बात को संभाल लिया? मैंने तो उल्टा तुम्हारे दोस्त पर ही इल्जाम डाल दिया। अरे पहली बार किसी को देख रही हूँ जो अपने झूठ बोलने पर इतना गर्व महसूस कर रही है। अरे शर्म कर, अपने पति की बेइज्जती करवाकर तू किस बात पर इतना गर्व महसूस कर रही है? मैंने तो पहले ही कहा था, इस भूखड़ औरत पर भरोसा मत करो। मिल गई शांति अपनी बेइज्जती करवा कर। बेचारा भैया तो इतने सदमे में है कि उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, अरे मेरा भाई आया है, पता है विदेश में रहता है, शादी के बाद बीवी के साथ पहली बार आ रहा है। विदेशी है मेरी भाभी। आ रही है, देखिए आप लोग ना मेरी नाक मत कटवा देना। भाभी मैं क्या कह रही थी कि आपकी भाभी विदेशी है ना, और भैया भी घर पर नहीं है। तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप हम सभी को बाहर ले चलो ना खाने पर। हाँ, और पता नहीं तेरी भाभी क्या खाती है क्या नहीं। कम से कम अच्छे होटल में तो देसी विदेशी सारा खाना होता है ना। बहू को भी सास और ननद की बात जच जाती है। वो उन लोगों को लेकर 5 स्टार होटल जाती है। आई विल टेक ओनली लेमन वाटर। मैं भी बस एक सैंडविच लूंगा। लेकिन ननद और सास, वो लोग तो जैसे सोच कर आती है कि बहू को उसी के अंदाज में समझाना है। अच्छा है, यहाँ का तो नींबू पानी और सैंडविच भी हजारों में होगा। अब माँ और ये ननद रानी भी कम खाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कहाँ कहाँ कोई कम खाए। रोटी, चावल, दाल, सलाद। उससे पहले स्टार्टर में सूप और नट्स। हाय रे, वे लोग तो खाए जा रहे थे। रोटी का मन नहीं है, चावल ले आओ। मेरे लिए नूडल्स, और उसके बाद क्या लाना है बाद में बताते हैं। इधर बहू अपना पर्स देख रही थी। अरे क्या हो गया बहू, तू कुछ नहीं लेगी क्या? रुक, वेटर को बुलाती हूँ। अब सास के अंदाज में बहू धीरे से कहती है, माँ जी बेइज्जती हो जाएगी प्लीज। अब समझ में आया बहू। हाँ माँ जी, बस मुझे माफ करिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी।